हे गाइस, मैं उससे चलेगा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डूम्सडे के बारे में। ऑब्वियसली इस साल की सबसे बड़ी मूवी है आफ्टर ब्रांड न्यू डे। और कल केविन फाइगी ने चाइना में जाकर अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल प्रोमो आर्ट रिलीज किया है। साथ साथ एक वीडियो भी रिलीज हुई है जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस एंड क्रिस हेम्सवर्थ देखने को मिलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हिंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे और इस पूरी प्रोमो आर्ट का मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हमने देखा कि इवेंट की शुरुआत में हमने आरडीजे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस और क्रिस हेम्सवर्थ की हमने एक फुटेज देखी। अब इस फुटेज को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। Hey, Billy World! So we're taking a quick break from the set of Avengers Doomsday and wanted to say hello to all you lovely people. Doomsday is coming and the stakes have never been higher. That's But right. witnessing how much you love this universe and these characters keeps us going. Like our collective boss and friend, Kevin will soon tell you, we're working hard to make this the most epic movie yet. We love you, Billy. We love you, China. Stay awesome and we'll see you soon. See you soon. इस फुटेज को देखने के बाद में एक चीज क्लियर है कि यहाँ पर ये जो तीनों एक्टर्स हैं ये बोल रहे हैं कि भैया ये मूवी बहुत बड़ी होने वाली है, स्टेक्स हैव नेवर बीन हायर। और खास बात इसके अंदर ये है कि आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देख सकते हैं जिन्होंने पहन रखी है एक आयरन मैन की टी शर्ट। अब ये कैरेक्टर आयरन मैन का कभी छोड़ ही नहीं सकते ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज आयरन मैन। लेकिन इसमें जो सटल हिंट है वो ये है कि आयरन मैन का जो हेलमेट बना हुआ है इट इज क्रैक्ड। वाई इज इट क्रैक्ड? और ये आयरन मैन ही क्यों, यहाँ पे डॉक्टर डूम का कुछ क्यों नहीं पहन रहे? क्योंकि हमें पता है कि रिसेंटली जितने भी हमारे शूट्स हुए हैं उसके अंदर सारी की सारी जगह रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो पहन के जाते हैं डॉक्टर डूम इंस्पायर्ड गियर, चाहे वो ग्रीन कलर का सूट हो, चाहे वो हेलमेट लेके जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पहन रखा, यहाँ पर उन्होंने आयरन मैन का हेलमेट वाली शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट, और दैट इज ऑल्सो क्रैक्ड। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये एक सिग्निफिकेंस हो सकता है जहां पर ये दर्शाया जा रहा हो कि जो आयरन मैन का कैरेक्टर है नाउ दैट इज ओवर, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन डॉक्टर डूम। या फिर ये सेकंड चीज यहाँ पे ये की जा सकती है, फोकस आपको कराया जा सकता है कि भैया डॉक्टर डूम और आयरन मैन के बीच में फाइट होने वाली है जहां पर शायद आयरन मैन दूसरी यूनिवर्स का मर जाएगा एंड दैट इज सिंबलाइजिंग हियर। नॉट श्योर व्हाट डज इट मीन, बट जो मुझे लगा मैंने तो बता दिया। अब बात करेंगे प्रोमो आर्ट की। प्रोमो आर्ट से पहले केविन फाइगी से चाइना के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और उनसे पूछा गया कि येलेना आपको कब देखने को मिलेगी। अब तो केविन फाइगी ने सीधा सीधा आंसर दिया कि डूम्सडे के अंदर जो येलेना बेलोवा है उसका एक बड़ा रोल है, लेकिन जो येलेना है वो आपको डूम्सडे से पहले भी मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। और थोड़े दिन पहले एक सीन हमें पता चला था कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में होने वाला है जहां पर पीटर और येलेना का एक सीन टुगेदर होने वाला है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। पहला, येलेना जो है वो आएगी पीटर के पास, उसको न्यू एवेंजर्स के अंदर ज्वाइन कराने के लिए बोलेगी। और दूसरा जो सुनने में आया है वो ये है कि ये एक ऐसा सीन होने वाला है जिसमें पीटर और येलेना एक दूसरे को नेकेड देखेंगे। तो आई वॉन्ट टू सी द सेकेंड सीन। तो कोई भी सीन हो सकता है इनमें से, लेकिन जो येलेना है वो आपको ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगी एंड इट इज नाउ समहाउ कंफर्म्ड बाय केविन फाइगी। अब बात करते हैं प्रोमो आर्ट के बारे में। अब ये जो प्रोमो आर्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इससे दो तीन चीज़ें पता चलती हैं। पहला तो ये कि जो हमने लीक्ड इमेजेस देखी थी जिसके बारे में चैनल पे बहुत बार बात की गई है, दे आर 100% रियल। उनके अंदर कोई डाउट नहीं है मेरे को। उनका लो रेजोल्यूशन है, इंटरनेट पे मिल जाएगी, बट दे आर रियल क्योंकि इसके अंदर साथ साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि टीम्स का डिवाइडेशन है, मतलब सबको अच्छे से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम, और डॉक्टर डूम की जो आंखें हैं दे आर एक्वा ग्रीन, और उसकी एनर्जी, उसकी जो पावर है वो हमें देखने को मिल रही है, विच आई एब्सोल्युटली लव। डॉक्टर डूम के जस्ट नीचे अगर तुम गौर से देखोगे तुम्हें देखने को मिलेगा लोकी। अब लोकी का इस मूवी के अंदर ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। एवरीबडी इज सेइंग कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। और अगर पोस्टर की माने तो पोस्टर से तो ये दिख रहा है कि छोटा रोल है, इसलिए छोटा पोस्टर में इनका दिया गया है, तो आई लाइक दैट। लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलते हैं क्रिस एवंस, और कोई सूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस काली टी शर्ट है, और हाथ में हम देख सकते हैं हमें देखने को मिलता है शैटर्ड मियोनियर। तो अगर तुम्हें याद होगा तो जो थॉर की मूवी आई थी 4th पार्ट, उसके अंदर हमने देखा था कि जो मियोनियर है वो टूट जाता है, और वो टूटा हुआ मियोनियर ही जो है वो जेन फॉस्टर यूज कर रही होती है। तो सेम जो मियोनियर है वो क्रिस एवंस का जो कैप्टन अमेरिका है वो यूज कर रहा है स्टीव रॉजर। राइट में अगर हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा रीड रिचर्ड्स। अब इधर से इधर हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे ओवरऑल बिल्कुल लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट से हम बात करेंगे। सबसे पहले
हमें देखने को मिलता है सेंट्री यानी कि बॉब। सेंट्री के बगल में हमें देखने को मिलता है यूएस सोल्जर जो कि हमारा जॉन वॉकर है। उसके ऊपर बकी देखने को मिलता है जो कि नई सूट के साथ में है, जो कि हमने ऑलरेडी थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। साथ साथ घोस्ट है यहाँ पे, साथ साथ रेड गार्डियन है और येलेना है। येलेना के बगल में है एंटमैन। एंटमैन के ऊपर है थॉर। अब थॉर को तुम गौर से देखना तो थॉर का तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि थॉर की आंखों में ऑरेंज येलोइश लाइटनिंग है। उसके स्टॉर्म बेकर पे भी सेम लाइटनिंग है और ये पार्ट है ओडिन फोर्स का। जी हाँ, तो अगर तुम गौर से पुरानी मूवीज देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो ओडिन की पावर्स थी वो जब मैनिफेस्ट होती थी तो वो ऑरेंजिश येलो कलर के अंदर होती थी, और यहाँ पर मुझे वही देखने को मिल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर थॉर के पास जो है वो ओडिन की पावर्स आ जाएं। तो मैं याद भी होगा कि प्रोमो रिलीज हुआ था डूम्सडे का। डूम्सडे के उस प्रोमो के अंदर हमें देखने को मिला था कि जो थॉर है वो जाता है, बोलता है मुझे स्ट्रेंथ दो ऑल फादर। तो पॉसिबल है कि इस मूवी के अंदर उसको ओडिन फोर्स मिले, विच आई विल एब्सोल्युटली लव। अगेन राइट में स्टीव रॉजर्स है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। नीचे आते हैं, नीचे हमें देखने को मिलती है एक्समैन की टीम। एक्समैन की टीम में सबसे पहले हमें लेफ्ट में देखने को मिलता है गैम्बिट। गैम्बिट के बगल में हमें देखने को मिलती है मिस्टीक। मिस्टीक के नीचे हमें देखने को मिलता है नाइट क्रॉलर। नाइट क्रॉलर के बीच में हमें देखने को मिलता है हमारा साइक्लॉप्स। साइक्लॉप्स के बारे में मैं एक बात कहूंगा कि साइक्लॉप्स का भाई हेयर डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, आई डोंट नो व्हाई, बट जेम्स मार्शन कमिंग बैक एज साइक्लॉप्स इज अ ड्रीम कम ट्रू, आई डोंट कंप्लेन इन दैट। साथ साथ एक चीज और, यहाँ पर इसको बीच में रखा गया है बिकॉज यू शुड नो कि साइक्लॉप्स जो है वो एक्चुअली में एक्समैन का लीडर है और ही शुड ऑलवेज बी इन द मिडल। प्रीवियस मूवीज के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वोल्वरिन को एज ए लीडर पोर्ट्रे किया गया था और साइक्लॉप्स को थोड़ा साइड कर दिया था, बट इस मूवी में नहीं। इस मूवी में हमें साइक्लॉप्स लीडर देखने को मिलेगा। आई एब्सोल्युटली लव इट। साइक्लॉप्स के बगल में हम देख सकते हैं हमें बीस्ट देखने को मिलता है जिसका फॉक्स लुक है, मतलब फॉक्स वाला लुक है। आई लव इट। उसके बगल में हमें मैग्नीटो देखने को मिलता है, सरियन मैकेलन, आई लव इट। साथ साथ हमें प्रोफेसर एक्स देखने को मिलता है ऑन हिज चेयर, लव दैट, नो इशू इन दैट। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। अगर हम गौर से देखेंगे तो इनको 3 कलर से डिवाइड किया गया है। लेफ्ट वाले जो हमारे एवेंजर्स हैं दे आर प्रेजेंटेड इन ग्रीन, जो हमारे एक्समैन हैं दे आर प्रेजेंटेड इन येलो, और जो हमारे न्यू एवेंजर्स है इस साइड वाले दे आर प्रेजेंटेड इन समवॉट ऑफ अ शेड ऑफ ब्लू। तो रीड रिचर्ड्स है, रीड रिचर्ड्स के बगल में सू स्टॉर्म है, सू स्टॉर्म के बगल में बेन ग्रिम है और जॉन स्टॉर्म है। जॉन स्टॉर्म के ऊपर है हमारा फाल्कन, यानी जो हमारा मेन फाल्कन था जो अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है वो, और उसके ऊपर हमारा जो नया फाल्कन है वो देखने को मिलता है। साथ में हमें शेंची देखने को मिलता है। ये शेंची को अलग से क्यों पकड़ रखा है आई डोंट नो। नीचे हम देख सकते हैं हमें देखने को मिलती है शूरी और साथ में हमें देखने को मिलता है एम्बाकू। अब यहाँ पर हमें नेमोर देखने को नहीं मिल रहा। नेमोर भी इसके अंदर होना चाहिए था बिकॉज ऑब्वियसली जो नेमोर है वो भी इस मूवी का पार्ट है। इसको इस पोस्टर में क्यों नहीं डाला आई डोंट नो, मे बी ही डज नॉट हैव अ मेजर रोल, बट थोड़ा बहुत रोल तो उसका होगा ही, क्योंकि जब कॉलिंग अनाउंसमेंट हुई थी जहाँ पर चेयर वीडियो आई थी हमारे सामने, हर 12 मिनट में एक चेयर रिवील हो रही थी, उसके अंदर हमने देखा था कि इन सारे लोगों के नाम थे और उसमें टनेक हुआ भी थे। वो नहीं है, कोई बात नहीं। बाकी जो प्रोमो आर्ट रिलीज करेंगे फ्यूचर में मे बी उसमें डाल देंगे, यहाँ पे भूल गए होंगे। अब बेसिकली अगर बात करें इस प्रोमो आर्ट की, इस पूरे प्रोमो की, तो मुझे एक चीज के ऊपर कहनी है, इट इज लुकिंग फैंटास्टिक। ये एक फर्स्ट लुक है आपके लिए जिसमें बताया जा रहा है कि कैरेक्टर जो है वो कैसे दिखने वाले हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम का ऑलरेडी जो लीक है बहुत टाइम आ रखा है पहले, और उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो लीक हो रखी है, बट सीइंग दिस विद ऑल द कैरेक्टर्स इट्स अ डिफरेंट थिंग। थोड़ा अलग लगता है दिखने में। एक्समैन मुझे बहुत अच्छे लगे, न्यू एवेंजर्स बहुत अच्छे लगे, और सैम के एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर की टीम भी बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर और कुछ तो मुझे नहीं कहना है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें तो रिवीलिंग नहीं है, बट एक चीज़ आपको ध्यान से इसके अंदर देखनी है कि सारे कैरेक्टर्स पर फोकस किया गया है, बट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस मूवी इज़, मेरे ख्याल से तो मुझे जो देखने को मिल रहे हैं दे आर स्टीव रॉजर्स, थॉर, और हमारा डॉक्टर डूम ऑब्वियसली, और हमारा फैंटास्टिक फोर का मेंबर यानी कि रीड रिचर्ड्स। तो ये सारे कैरेक्टर हैं। अब इसके अंदर नए कैरेक्टर भी ऐड हो सकते हैं जब ये मूवी रिलीज होगी तब, उससे पहले आपको बता देंगे ऑब्वियसली जब इसका ट्रेलर वगैरह आएगा, क्योंकि इसके अंदर तुम देख सकते हो इसके अंदर कोई भी ऐसा रूमर कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में हमें पता है। जैसे इसमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन नहीं है, ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन नहीं है, रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल नहीं है, और अगर कोई और कैरेक्टर्स के कैमियो भी हैं तो वो इस पोस्टर में नहीं दिखाए गए हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पॉइल एनीथिंग। तो आई लव इट, मुझे प्रोमो आर्ट बहुत अच्छा लगा। केविन फाइगी ने बोला है कि ये लेना पहले देखने को मिलेगी। ट्रेलर के बारे में, इसके ट्रेलर के बारे में हम जल्दी ही बात करेंगे एक और वीडियो के अंदर, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्ट डेट कि जिस दिन ट्रेलर आ सकता है। एंड आई एम टेलिंग यू 20 दिन के अंदर ट्रेलर आ रहा है, ठीक है ना। तो या वरी अबाउट दैट, मतलब थिंक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।